पिता एलआईसी एजेंट और बेटी बन गई आईएएस। 2 बार यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास। मूल रूप से बिहार की रहने वाली अंजलि ठाकुर ने साबित किया है कि जज्बा हो तो कोई सपना नामुमकिन नहीं है। अंजलि ठाकुर के पिता एलआईसी में एजेंट हैं, लेकिन बेटी ने यूपीएससी परीक्षा 2 बार पास की और आईएएस बनकर इतिहास रचा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 43वीं रैंक हासिल करके आईएएस अधिकारी बनी। सूरत में किराए के मकान में रहने वाला उनका परिवार साधारण है। आपको बता दें कि आईएएस अंजलि ठाकुर 1 मई 1987 को बिहार में जन्मी। अंजलि ठाकुर आईएएस अधिकारी हैं। उनके पिताजी एलआईसी एजेंट के साथ साथ कबड्डी के खिलाड़ी और कोच रह चुके हैं। बात करें अंजलि ठाकुर जी की शिक्षा एजुकेशन की, तो अंजलि की स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने नालागढ़ के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। आपको बता दें अंजलि जी को पहली बार में सफलता नहीं मिली। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में जाने का मन बनाया, तैयारी शुरू की। 2021 में उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस पास की, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो सकी। इंटरव्यू से सफलता न मिलने के बाद निराश नहीं, दूसरी बार क्रैक किया एग्जाम। 2022 में फिर से सिविल सेवा परीक्षा में बैठी। इस बार वह सफलता तो मिली, लेकिन वह रैंक से खुश नजर नहीं आई। तीसरी बार इन्होंने अपनी सफलता का लोहा मनवाया। अंजलि ठाकुर जी तीसरी बार जो रैंक आई 83वीं रैंक थी, तो 43 रैंक ला करके उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा थी और सफलता हासिल की। 83वीं रैंक उन्हें मिला। आपको बता दें अंजलि ने यूपीएससी परीक्षा को लेकर 10 अंक हासिल किए। लिखित परीक्षा में 845 और इंटरव्यू में 116 अंक। आईएएस अंजलि ने बताया कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट समाजशास्त्र कहानी थी। आईएएस ऑफिसर अंजलि ठाकुर की पिता एलआईसी एजेंट, 2 बार, एक बार इंटरव्यू में सफल हुई तो रैंक अच्छी नहीं थी, पहली बार में सफलता नहीं मिली। तीसरी बार 46वीं रैंक के ला करके अंजलि ठाकुर बनी आईएएस ऑफिसर। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती। निदेशालय ने भेजा अधियाचन। समकक्षता अर्हता स्पष्ट न होने से फंसी थी भर्ती, लेकिन अब स्पष्ट हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हो गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्षता अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक, एलटी और प्रवक्ता के कुल 9043 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेज दिया है। अधियाचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है। यह रिक्तियां महिला और पुरुष समवर्ग दोनों में है। अतिरिक्त पदों के सापेक्ष आयोग की भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्तियां होने के बाद कई मामलों में हाईकोर्ट पहुंचे। ऐसे में यूपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अधियाचन। यह कहकर लौटा दिया कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी साहित्य व भाषा, अंग्रेजी साहित्य, गणित, एप्लॉयड गणित, जीव विज्ञान, बीएड विषय सहित कुछ विषय में विशेष समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के कई बार आयोग के सचिव से वार्ता और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई। इस समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता अस्पष्ट किया गया है। आयोग से सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर विचार कर नियमावली में भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया है। अपर निदेशालय राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी ग्रेड की कुल 2525, प्रवक्ता की 836, जबकि पुरुष वर्ग में इसी में एलटी में 4860, तो महिला में 2525, पुरुष में 4807, महिला प्रवक्ता 836, पुरुष प्रवक्ता 822 की होगी। स्कूल नहीं दे रहा दाखिला, 50 अभिभावकों ने की है शिकायतें। आरटीआई के तहत चयनित बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूल बच्चों के खिलाफ 50 अभिभावकों ने मंगलवार को बीएसए कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। 4 चरण की लॉटरी में करीब 10,000 बच्चे स्कूल में दाखिला नहीं दे रहा है। भारत खंडे में परीक्षा अब 19 अप्रैल से होगी। अयोध्या मेडिकल कॉलेज पूर्व प्रिंसिपल विजिलेंस पर शिकंजा भ्रष्टाचार के लिए कस गया है। 10 प्रांत के बिजली कर्मी आंदोलन के समर्थन में कस्तूरबा विद्यालय में लगेंगे जनरेटर, छात्राओं को राहत। फोन में डाउनलोड ऐप से ठगों की आप पर नजर, सर्च इंजन भी हो रहा है ट्रैक। नवोदय कांड 8 संदिग्धों को कराया जाएगा नार्को टेस्ट। परिषदीय विद्यालय में समान तबादले की शिक्षा का धरना हो गया। सैकड़ों शिक्षक पति पत्नी ऐसे जो काफ़ी दूर पाए हैं तैनाती। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद टीजीटी पीजीटी की भर्ती में जुटा है आयोग। परीक्षा में पंजीकृत 13 लाख भर्तियों के लिए सभी जिलों में बनाने होंगे केंद्र। टीजीटी के लिए हर जिले से मांगेगी न्यूनतम 30 सूची। योग्य अभ्यर्थी न मिलने से पद खाली रह गया है। मई जून में परीक्षा प्रस्तावित। केंद्र निर्धारित की नीति के तहत आयोग ने मांगा है केंद्र की सूची। 8वीं तक के विद्यालय सुबह 7 बजे से हो जाएंगे। कॉमन एडमिशन पोर्टल स्थगित। समर्थ के जरिए राज्य विश्वविद्यालय करेंगे प्रवेश। रोड टैक्स बढ़ा, वाहन खरीदना महंग हो गया है। कैसे हो सकेगी वाहन की जांच। 1 साल से खाली पड़ा है आरटीओ का पद। दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म महीना है मार्च। राज्यपाल पार्टी नहीं देश का संविधान माने, कोर्ट ने कहा है। तमिलनाडु का राज्यपाल कदम को गैर कानूनी बताया है। 10 विधेयकों को रोकने के फैसले को रद्द किया।
कार बाइक खरीदना पड़ेगा महंग, पीआरडी जवान का भत्ता बढ़ा है। 1 मई से अस्तित्व में आएगा नया यूपी ग्रामीण बैंक, 28 ग्रामीण बैंक रह जाएंगे। अब आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, ये अस्तित्व में आने के साथ ही यूपी ग्रामीण बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। तीनों का विलय हो गया, आयोजक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो केंद्र ने यूपी सहित 11 राज्यों में ग्रामीण बैंकों के राज्य स्तरीय विलय की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 6 नवंबर में जो 3 बैंकों के विलय से नए ग्रामीण विलय की खबर प्रकाशित, वो सही साबित है। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक लागू करने के लिए लंबे समय से प्रत्यक्ष विलय पत्र अधिसूचना जारी हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 485 करोड़। यूपी में कार और बाइक खरीदना हुआ महंगा। यूपी सरकार का 13 अहम प्रस्ताव। 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाहनों पर 11% टैक्स लगेगा। 1000 से कम 2 पहिया वाहन पर टैक्स में कोई वृद्धि नहीं है। प्रदूषण के कारण हो रही है विटामिन डी की कमी। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण केवल सांस की बीमारी तक सीमित नहीं है, विटामिन डी की कमी कारण बन रहा है। कर्मचारी खुद पीएफ नंबर सक्रिय कर सकेंगे। होटल और दुकान पर अब नहीं देनी होगी आधार की फोटोकॉपी। अमेरिका में एक पेड़ पर ही उगेंगे 40 तरह के फल। बिहार में होमगार्ड के कुल 15,000 पदों पर 19 से 40 की उम्र के लिए भर्ती निकाली गई है। सरकारी नौकरी 37 जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी ने निकाली है वैकेंसी। जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टाउन प्लानर 85 पर वैकेंसी आ चुकी है। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 209 पदों पर भर्ती होगी। होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल में लेक्चर सहित अन्य पदों पर की जाएगी भर्ती। 2 और 4 पहिया वाहन खरीदना महंगा। रोड टैक्स 1% बढ़ा। भूतपूर्व ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ थोपा। चीन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने उठाया कदम, आज से लागू होगा। अमेरिका ने चीन पर अभूतपूर्व रूप से 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इससे वैश्विक स्तर पर व्यापारिक दौर गंभीर होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन को चेतावनी दी। कहा अगर चीन अपने 34% टैरिफ वापस नहीं लेते तो अमेरिका उस पर 50% अतिरिक्त लगाएगा। सोमवार को आई सुनामी के बाद मंगलवार को भारतीय बाजार में रौनक लौट आई। मंगलवार को सेंसेक्स 1089 अंक उछाला, जबकि निफ्टी 374 अंक की बढ़त रही। एशिया और यूरोप के बाजारों में भारी बढ़त रही। भारत इस मुद्दे पर सदी रणनीति बढ़ रहा है। सरकार लगातार हमेशा द्विपक्षीय करार की बात कर रहा है। इस देश पे कितना टैरिफ? चीन पर 104% टैरिफ, कंबोडिया पर 49, बांग्लादेश पर 37, पाकिस्तान पे 29, भारत पर 26, जापान पे 24, यूरोपीय संघ पे 20, यानी भारत कम ही है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता तेज है। अब शुल्क को स्थगित करने का प्रस्ताव। यूरोपीय संघ औद्योगिक वस्तुओं के लिए शून्य टैरिफ समझौते का प्रस्ताव दिया। संघ में शामिल सभी 27 देश वार्ता को तैयार। जापान अमेरिका के साथ करार का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने अधिकारियों को बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए। ताइवान अमेरिका से आयात सामान पर कोई जवाबी शुल्क नहीं लगाएगा, बातचीत की मंशा जताई है। इंडोनेशिया जवाबी शुल्क लगाने के बजाय कूटनीतिक समाधान का रास्ता अपनाएगा। इंडोनेशिया एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भेजकर ट्रंप से बातचीत करेगा। आज से लागू होगा जवाबी शुल्क। राज्य में 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार में राज्य सरकार विभिन्न विभागों में 27,370 नए पदों पर नियुक्ति करेगी। में सर्वाधिक 20,016 पद स्वास्थ्य विभाग में होंगे। तो LT प्रवक्ता हो गया। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया। 8 अप्रैल से हुआ प्रभावी। चेहरा दिखाकर खुद यूएन बना सकेंगे कर्मचारी। और 400 कर्मचारियों का वेतन का इंतजार। कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनें शुरू कराएं। बच्चों में PhD प्रवेश का दूसरा चरण आज से। UGC के हस्तक्षेप पर बची सीटें भरने की कवायद शुरू हो गई। आज से निजीकरण के विरोध में रहेंगे। लखनऊ बड़ा AI हब बनेगा। दुनिया भर में मार्च से 1 मई से अस्तित्व में आएगा यूपी ग्रामीण बैंक। 75 जिलों में होंगी नए बैंक की कुल 4,317 शाखा। 1.5 लाख नए भवन को देना होगा गृह कर। ये है प्रयागराज। राज्यपाल अनिश्चितकाल विधेयक नहीं रोक सकती, कोर्ट ने कहा। मोटर वाहन निरीक्षक अब वाहनों की जांच कर सकेंगे। राजधानी में 9 मीटर वाली मिनी बसों को उतारने का रास्ता साफ। और बिहार में सभी ग्रामीण बैंकों का विलय 1 मई को होगा। अपार्टमेंट की जमीन दाखिले खारिज हो गई है। ब्याज सब्सिडी योजना फिर से शुरू हो गई है। नौसेना प्रमुख 7 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रक्षा संबंध का प्रांगण करेंगे भारतीय यूएई। रनों की बारिश में लखनऊ ने बारी बाजी। प्रियांश के शतक से पंजाब ने सुपर किंग्स को हराया। बंगाल में अतिरिक्त पदों का सृजन की CBI जज के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट। मार्स अपहरण की 50 से मिली लखनऊ सुपर को तीसरी जीत। आज गुजरात के पास 1 नंबर 1 बनने का मौका रहेगा। शेयर बाजार में रौनक लौटी। नौकरी करने वाले मुद्रा लोन से बन गए मालिक।
तो योजना की 10वीं वर्षगांठ पर मोदी जी ने कहा, लोन लेने वालों ने साझा किए अपने अनुभव। पीएम बोले, लाभार्थियों से मेरी अपेक्षा लोगों को रोजगार दें। बिल वर्षों दबाकर रखना अवैध, गवर्नर को पाकर बिटको नहीं। संविधान राज्यपाल से जल्दी फैसला लेने की उम्मीद करता है, ये कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने ये भी बता दिया है कि अब राज्यपाल जो है फैसला लें। तमिलनाडु विधानसभा में 10 बिलों को गवर्नर ने रोक रखा था। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिल वर्षों दबाकर रखना अवैध, गवर्नर को पाकर वीटो नहीं। पहली बार एससी की सीधी आदेश में ही बिल मंजूर। कोर्ट ने तय की है डेडलाइन, बिल पर स्वीकृत होकर मंत्रिमंडलीय सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने में देखते हैं 1 महीने टाइम। मंत्रिमंडलीय सलाह के बगैर गवर्नर स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते तो विधेयक 3 महीने में लौटाना होगा। राज्य विधानसभा पुनर्विचार के लिए दोबारा पेश किए गए बिल को 1 महीने के भीतर मंजूरी होगी। राष्ट्रपति मंजूरी